गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं एक्सपोनेंट पार्ट 3 ये लास्ट वीडियो बनेगा इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो बचा हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सॉर्ट्स। शॉर्ट्स मतलब होता है करड़ी। क्या होता है शॉर्ट्स मतलब करड़ी। तो दिए गए करड़ियों को बढ़ते क्रम में लिखिए। दिए गए करड़ियों को बढ़ते क्रम में लिखिए। ये आपका 4th नंबर का प्रॉब्लम है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और बच जाएगा 5th नंबर, फिर ये फिनिश हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए पहले दे रखा है √81 3 बेस्ड √64 और 9 बेस्ड √512 512। ठीक है, 9 ही है ये, हाँ 9 है। तो इनको हल करना है, अपने को सॉल्व करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। बेटा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करोगे आप लोग, करड़ी घातों का एलसीएम ले लेना। तो कितना आएगा करड़ी घातों का एलसीएम? देखो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ करड़ी घात कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बेटा 2 रहता है। यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 9। याद रखिएगा ये करड़ी बस लगा दिए तो यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं मतलब 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 9 है। तो ये हमारा करड़ी घात है। करड़ी घातों का लघुत्तम निकालो। करड़ी घातों का एलसीएम निकाल लेना। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? निकालना आता है सबको एलसीएम? देखो ऐसे निकाल लेना, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। 2, 3 और 9 तीनों को एक साथ ले लो। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, 3 और 9 बच जाएगा। 3 से कर दो तो 1 का 1 रहेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा, एंड फिर से 3 से करो 1 1 और 1, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये करड़ी घात, ये करड़ी घातों का एलसीएम निकल गया। कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? देखिए 2 से किए पहले, फिर 3 से किए, फिर 3 से किए, तो कितना आ गया 2 किए 6, 6 किए 18, 18 कम 18, 18 कम 18, 18 कम 18, सबको गुणा कर देना। ये करड़ी घात ऐसे निकाल देना है आपको भाई। अब क्या करोगे, समान करड़ी घातों में बदलने पर ये जो दे रखा है तीनों करड़ियों को समान घात में बदलेंगे। इसका घात कुछ नहीं है, मतलब 2 है, इसका सॉरी घात नहीं, आधार। इसका आधार 2 है, इसका आधार 3 है, इसका आधार 19 है। तो इनको समान करड़ी आधार में बदलेंगे। करड़ी आधार में बदलने पर, ठीक है, कैसे बदलते हैं देखिए। √81 है बेटा, ठीक, √ कितना है 81 है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 81 का पावर 1/2, 1/2। इस करड़ी को जब हटाओगे तो 1/2 लगेगा। ठीक है, इसको आपको बनाना कितना है? इसको आपको बनाना कितना है? इसके इस नीचे के 2 को आपको 18 बनाना है। नीचे के 2 को 18 बनाना है। तो किसका गुणा करोगे तो 18 बनेगा? 9 का। ये कितना आ गया देखो, 81 का घात 9 कम 9, 9 दूनी 18। ऐसा, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, अब इसको चेंज करो। चलो
कैसे चेंज करोगे? और बदलो इसको, 81 को कैसे लिख सकते हो? 9 को और लिख सकते हो, 9 भी 81 होता है। अब ये कोष्टक को हटाएंगे तो इसका और इसका गुणा होगा, कितना आएगा? 9 का घात 2 गुणा 9/18, तो 9 दूनी 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो बराबर कितना बच जाएगा? 9। ये बराबर कितना आ गया? 9। इसी तरह से देखो इसको 64 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 64 का पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, 2 था तो 1/2 लिखे, यहाँ पे 3 है तो 1/3 लिखेंगे। अब इस 3 को 18 बनाना है आपको, इस 3 को 18 बनाना है आपको। कैसे 18 बनेगा? तो इसमें ऊपर और नीचे में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 बन जाएगा, बन जाएगा। करो मल्टीप्लाई। और देखो इसको कैसे लिख सकते हो? 64 को 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 6 कम कितना है? 6, और 6 के कितना हो जाएगा? 18। इज इट क्लियर? इसको और कैसे लिखोगे जी? देखो 4 का घात 3 लिख सकते हो, और पूरे का घात 6/18, 3 बार गुणा होगा मतलब 4 का घात 3 लिख सकते हैं। और आगे हल करें तो 4 का घात 3 गुणा 6/18, 3 का 6 के साथ गुणा होगा तो दोनों को इक्वल आ गया, 6 × 18, 6 × 18 दोनों कैंसल, बचा कितना? सिर्फ 4। इसी तरह से देखो तीसरा, इसको 512 ऐसा दे रखा है ना, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? 512 का घात 1/9 करेंगे। अब इस 9 को आपको कितना चेंज करना है? 18 चेंज करना है, तो इसमें आप 2 का ऊपर और नीचे में गुणा कर दो, कितना आएगा? 512 को आप कैसे लिख सकते हो? इसको देखो, आप 512 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 116, 64 दूनी 116 होता है ना, 128 हो जाएगा है ना, 128 और 128 दोने 128 दोने करीब कितना जाएगा? 6 और 12 दूनी 24, 25, 256, और 256 दोने कितना हो जाएगा? 512। ठीक, तो इतना लिख सकते हैं। और उसका घात कितना आएगा? 2 एक कम 2/9 दूनी 18 ऐसा लिख सकते हैं इसको। और आगे हम करेंगे तो इसको कैसे लिखोगे? 2 का घात 9 और पूरे का घात 2/18, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 का घात 9 गुणा 2/18, ये भी 18, ये भी 18, तो दोनों 18 आ गए, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना? 2। तो देखो हम क्या किए, सबसे पहले ये प्रश्न दे रखा था, इसका आधार 2 है, इसका आधार 3, इसका आधार 9 है, तो करड़ी का आधार लेते हैं, करड़ी का आधार लेंगे 2, 3 और 9, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 18 निकल गया। अब इन सभी करड़ियों के आधारों को समान करेंगे, इसको 18 करेंगे, इसको भी 18 करने की कोशिश करेंगे, इसको भी 18, इसको भी 18, तो 18 करने के लिए किसका किसका गुणा करते हैं इसको निकाल लेते हैं, और उसको ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करते जाएंगे और इस तरह से इसको हल करेंगे सूत्र की मदद से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसका। हो गया? आपका दूसरा प्रश्न है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ,
625 करड़ी आधार 4 है। दूसरा है 100 करड़ी आधार 2 है। और तीसरा है 343। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कितना आया जी? 9 आया, 4 आया था और 2 आया था, है ना। उसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे? बढ़ते क्रम में लिखने पर कैसे लिखोगे? 2 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 9। तो 2 किसका आया? 2 वैल्यू था 9 करड़ी 512 का। इससे बड़ा कौन होगा? 3 करड़ी 64। और उससे भी बड़ा कौन होगा? करड़ी 81। ये इसका आंसर आएगा। लास्ट में मैं लिखना भूल गया था। ये एक का आंसर 9 आया था, दूसरे का आंसर 4 आया था, तीसरे का 2 आया था, है ना। समान आधारों में बदले थे। तो अब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 2 4 9 आएगा। तो 2 किसके लिए आया? इसके लिए। 4 किसके लिए आया? इसके लिए आया था। और 9 किसके लिए आया था? इसके लिए आया था। तो इस तरह से ये इसका बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है, अभी और एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो इसको भी समझोगे तो आप 2-3 क्वेश्चन बस बचे हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक तो बता ही दिया। ये देखो, इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है। इनका आधार कितना है? देखो इसका 4 है, 2 है और 3 है। इसका 4, इसका कुछ नहीं, मतलब 2, और इसका कितना है? 3। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 3 12 आना चाहिए। देखो 4 2 3 को करोगे, 2 से करो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 3 का 3। फिर 2 से करो तो 1 1 और 3। फिर 3 से करो तो 1 1 और 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 3 12। तो इसका करड़ी घातों का, करड़ी आधारों का, लेकिन इसको भी आधारों का एलसीएम कितना निकल गया? 12। अब समान आधार में बदलने पर, तो इनको समान आधार में बदलो। पहला कितना है? 625। इसको लिखोगे 625 का घात 1/4। 1/, कितना लिखोगे? 4। ये इसका आधार 4 है, 1/4 हो जाएगा। इस 4 को आपको 12 बनाना है, तो किसका गुणा करोगे? 3 का करोगे ना। 4 के 12 होता है। तो 3 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना रहता है आपको।